हुआ है, ये एक दुगनी प्रसन्नता का समय है। आज एक मिशन 500 ऐसा एक इन्होंने चुनौती ली है कि पूरे देश भर में, विश्व भर में भजन गाने वाले तैयार किए जाए। तो अब इसी अवसर पर श्री किराडू, प्रदीप किराडू जी तो नई ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु आपका योगदान अतुलनीय है। आपकी मधुर वाणी, साधना और समर्पण ने भजन संगीत को जन जन के हृदय तक पहुंचाया है। आपकी इस अद्वितीय साधना, उपलब्धियां एवं देश विदेश में भारतीय संस्कृति के गौरववर्धन हेतु हम हृदय से आपको अभिनंदन एवं शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर संगीत सेवा की कामना करते हैं। प्रदीप जी करा लाइट बंद कर दो, जगह छोड़ नहीं, वो खुद बोल रहे हैं भैया, हाथ नहीं चक रहा है। इधर नीचे नीचे श्री सखी ग्रुप में कोई जगह बाकी हो तो मुझे भी ले लें। इतना अच्छा गाते हैं सब, इतने प्रेम से गाते हैं। क्योंकि भजन गाना जो है, हाँ मुझे मालूम है, ये जो भजन गायन है ये टेक्निकल गायन नहीं है, ये भावात्मक गायन है। इसमें ये सब नहीं देखा जाता है कि कैसी मुट्ठी लगी, कैसी तान लगी। इसमें ये लगता है कि भाव कैसे है। क्या बात है। और फिर सखी ग्रुप तो होता ही है भाव के लिए। सखी का अर्थ ही है भाव, प्रेम। तो इतना मुझे अच्छा लगा और सब एक जैसा लगा। कितनी बड़ी बात है, जितनी भी जगह भजन में निकल रही थी वो सब एक साथ। कितना अच्छा इनका चयन है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका खूब नाम हो और हमारे जो मिशन 500 है उसमें आप सब सम्मिलित हो गए। क्या बात है, जय हो। मैंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को कहा था कि मैं 500 सिंगर तैयार करके आपके सामने सबको प्रस्तुत करूंगा। जय हो। तो जैसे ये तैयार हम लोग हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को। जय हो, जय हो। ग्रुप छोटे से तैयार हो रहे हैं, आज इतने बड़े हो गए हैं। जब बचपन में 6-7 साल के थे तब से मेरे पास सीख रहे हैं और एमए इन म्यूजिक है सारे के सारे। और आपका आशीर्वाद बना रहे इन पर। मिशन 500 में इनको साथ में लिया। संगम जी, उपाध्याय जी, किराडू जी, आप तो मैंने आपको क्या कहें, सच में हाँ नहीं, पहली बार मिला, लेकिन इनका प्यार तो पूरी इतना खूब मान सम्मान बढ़ाया आपने। हमारे बीकानेर के लगे कल चुनौतियां देखते हैं इस संगीत विधा को देखते हुए आपके समय से, और यहाँ बदलना तो प्रकृति है, सब कुछ बदलेगा।
हम लोगों का पहनना ओढ़ना भी बदल गया, बिल्कुल सर। हम लोगों का खाना पीना बदल गया, ये सब बदलेगा। लेकिन जो परंपरा है उसका आदर करना, उसको रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम जो कुछ भी सिखाते हैं उसमें परंपरा के साथ सिखाते हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत को ध्यान में रख के सिखाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि देखो वेस्टर्न म्यूजिक में जो खूबसूरती है उसको भी अपनाओ, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक को नहीं अपनाओगे तो जो ऑर्केस्ट्रा आज यूज़ होता है फिल्मों में, शंकर जयकिशन ने यूज़ किया, लक्ष्मीकांत प्यारे, कल्याण जी आनंद जी, तो वो सब कैसे होगा। इसलिए वेस्टर्न म्यूजिक की जो खूबसूरती है, उनकी विशेषता है, वो भी अपनाओ, लेकिन अपनी पताका सबसे ऊपर रखो। क्या संगीत विधा में भी कोई शॉर्टकट है या नहीं है, तो इसके बारे में भी युवा को बताएं। शॉर्टकट बिल्कुल है, रियलिटी शो जो है वो शॉर्टकट है, लेकिन उससे क्या होता है कि शॉर्टकट से अचानक नाम हो जाता है, लेकिन फिर अचानक उसमें एक शॉर्ट सर्किट आ जाता है। क्योंकि शॉर्टकट के बाद फ्यूज उड़ने के चांसेस है। है। अगर आपसे पूछूं कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको पता ही नहीं। नहीं, हमें ये पता है कि बिग बॉस में आपका एक अफेयर का वहाँ उसमें चला था, विवादास्पद था। इंडियन आइडल का नहीं पता, लेकिन आपका वो पता है। मस्ती वाली बात है, सब चलती रहती है, लेकिन सच ये है कि शॉर्टकट जो होता है वो इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट होगा कि पिछले साल का इंडियन आइडल याद नहीं है, तो हम क्यों ना ऐसे तो सर बीकानेर ने भी दे दिया था, दिया, लेकिन क्या उसको सब याद रखेंगे? जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा, उसको इंडियन आइडल में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी मेहनत से ही आ जाएगा। गाय की दुनिया के बाद भी आप अभिनय की दुनिया में भी अभी आपने काम किया, जिसमें आपने एक मोमडन किरदार नहीं, हम बचपन से प्लेज में काम करते रहे हैं, और अभी एक फिल्म आ रही है भारत देश है मेरा, उसमें मैंने मोमडन का काम किया है। और वो ये काम है कि जो कश्मीर पाकिस्तान ने लिया हुआ है, वहाँ पर पंडितों को मुस्लिम बनाया गया है। तो जो मैं मौलवी बना हूँ, मेरा नाम है पंडित फखरुद्दीन अहमद। मैं पंडित था और उसने कन्वर्ट करके फखरुद्दीन अहमद बना दिया, तो मैं कहता हूँ पंडित तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, उसको बना कर। अनूप जी, फ्यूचर में कहीं राजनीतिक दल में जाना या राजनीति के क्षेत्र में जाने की संभावनाएं हैं? मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। नहीं, आपने पीएम से मुलाकात की है, तो ऐसे कयास लग सकते हैं। तो हम पिछले 38 साल से मिल रहे हैं। मोदी जी से हमारी मुलाकात पिछले 38 साल से। इस बार क्या कहा सर? जब वो केवल प्रभारी थे। आपके क्षेत्र से ही मैथिली ठाकुर है, जो सबसे युवा विधायक बनी है हिंदुस्तान की, तो सीनियर के रूप में कभी भविष्य में हम देखेंगे अनूप जलोटा जी को राज्यसभा का सदस्य भी? राज्यसभा सदस्य वो सब संभव है, वो तो एक सम्मान होता है, वो कोई पॉलिटिकल काम थोड़ी है। तो कलाकारों को सम्मान दिया जाता है, इसमें सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया, बिल्कुल, बहुत सारे लता जी को बनाया गया, उसमें शबाना आजमी को बनाया गया, वो चीज़ अलग है। उसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिशियन हो गए, उसका मतलब ये होता है कि आपको एक सम्मान दिया, जैसे पद्मश्री दिया जाता है वैसे राज्यसभा में। अनूप जी, ये अकेडमी जो आप शुरू कर रहे हैं, तो ये बीकानेर में कहाँ होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ये बैठे ना हमारे का आधार रहेगा, जरा बताइए। चलाएंगे, और साथ ही साथ दो बहुत अच्छे कलाकार संगम जी और सुरुचि जी, आप दोनों एक इनके तरफ फ्रेम घुमा दीजिए तरह। सर, आप किशोर कुमार जी के गाने भी बहुत अच्छा गाते हैं। अनूप जी, चिंगारी कोई बढ़ के, क्या बात है, चिंगारी, हाँ क्या बात है, सुना है मैंने। अनूप जी, बीकानेर में बालिकाओं का ग्रुप है, वो भी अच्छा गा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज मैंने सबको सम्मिलित कर लिया है अपने मिशन 500 में, मुझे बहुत अच्छा लगा सबका गाना। अभी मैं सबको अकेले अकेले सुनूंगा, किसी और टाइम मिल जाए तो फिर मैं इनकी विशेषता समझूंगा। सर, मेरी तरफ से अंतिम सवाल है, पंडित तरफ से मेरी हाँ बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आपके साथ आपकी तरह सौम्य और सहज पंडित प्रदीप जी बैठे हैं, और इनसे आपका एक लंबे समय से जुड़ाव भी रहा है। आपने देखा नहीं, कुछ हमारी शक्ल नहीं मिलती। बिल्कुल, आप भाई लगते हैं दोनों। हम लोग मेले में खो गए थे। तो इनके बारे में दो शब्द आप बताएं। यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, इन पर इनके बुजुर्गों की कृपा है। हमने अंदर सबके दर्शन किए, इनकी जितनी पीढ़ियां हैं उन सबको देखा हमने, सब में क्या एक चेहरे में रौनक है, सबके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति इनको भी प्राप्त हुई है। सर अकादमी में ऐसे ही सर अकादमी जो खोलेंगे उसमें क्लासिकल सिखाने के लिए कोई प्रशिक्षित गुरु रहेगा? हम यहाँ
राजस्थान के ही कलाकारों द्वारा शिक्षा देंगे और मैं उस पर नियंत्रण रखूंगा, उसको मैं सुनता रहूंगा, लेकिन राजस्थान के ही आसपास के शहरों के कलाकार यहाँ लोगों को सिखाएंगे। अनूप जी, यहाँ बीकानेर में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक नगरी ऐसे भी कहते हैं, आप बैठे हैं घर भक्ति के बड़े स्थान पर, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बीकानेर के लिए आप कोई भजन लोकल यहाँ से बना के बना के, हाँ क्यों नहीं, उसके लिए मैं जानकारी हमारे प्रदीप जी प्लान की में है, प्लान में है, ये प्लान में है कि बीकानेर से रिलेटेड अपने तो सर एक छोटे से भजन के साथ अपनी प्रेस वार्ता को हाँ, संबोधित गुजारिश ये है कि अपने शब्दों से, ओजस्वी शब्दों से जान की ना सहाय से करो आप लाइन तो सर। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं काशी कितनी भव्य बन गई, अयोध्या स्वर्ग जैसी बन रही है, लेकिन यहाँ काम समाप्त थोड़ी हो गया। अब देखिए आगे की प्लानिंग बताता हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। केंद्र लखनऊ है, लखनऊ में अकेडमी शुरू हुई है, बहुत प्रेम से लोग वहाँ सीख रहे हैं, हर आयु के सीख रहे हैं, उसमें कोई आयु बंधन नहीं है। उसमें स्पिरिचुअल म्यूजिक सिखाया जाता है, उसमें भजन सिखाए जाते हैं, उसमें कथक नृत्य सिखाया जाता है, क्योंकि लखनऊ कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उस कथक नृत्य में भजनों पर कथक नृत्य सिखाया जाता है। ठुमक चलत रामचंद्र भजन के ऊपर नृत्य, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पे नृत्य, मैया मोरी पे नृत्य। तो भजनों को घर घर पहुंचाने का एक जिम्मा जो लिया है मैंने, वो जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक का है। उसी के लिए भोपाल में ब्रांच खोली गई, गुवाहाटी में, कानपुर में भी शुरू हो रही है, और अब जो इसका अगला केंद्र बन रहा है वो बीकानेर में बन रहा है, क्योंकि बीकानेर में बहुत ही शुद्धता से, बहुत मन लगाकर यहाँ संगीत प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ का लोक संगीत भी लोग बहुत मन से गाते हैं, भक्ति संगीत गाते हैं। जैसा कि अभी हमने श्री सखी ग्रुप को सुना, सब लोग कितने ध्यान से गा रहे थे, कोई भी मोहित हो जाए, जो सुनेगा वो कृष्णमय हो जाएगा, जो भी सुनेगा उसके अंदर सखी भाव पैदा हो जाएगा। सखी भाव है क्या? सखी भाव के लिए स्त्री या पुरुष आप कुछ भी हो सकते हैं। सखी भाव के लिए आप पशु पक्षी हो सकते हैं। कृष्ण के सखी भाव में पूरी कायनात थी, पूरा संसार था, पक्षी भी थे, पशु भी थे, स्त्री भी थे, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब उनके भाव में सखी भाव रखते थे। तो ये इन लोगों का भजन सुन के, इनका संगीत सुन के वो भाव उत्पन्न होते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हमने आज विधिवत अनाउंसमेंट किया है कि जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक बीकानेर में हम आरंभ कर रहे हैं। इसका उद्घाटन भी जल्दी करेंगे, और जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन मेरा कार्यक्रम भी होगा, तो वो जल्दी होने वाला है। तब तक इसकी जो कार्रवाई है, जो काम होते हैं, उसके कई पेपर वर्क होता है, वो सब करना है, क्योंकि सब ध्यान से करना पड़ता है। हमारा एक एक काम जो है, क्योंकि मिशन 500 के अंदर ये सब हो रहा है, और मिशन 500 की जानकारी हमारे प्रधानमंत्री जी को है, उनसे मैं चर्चा कर चुका हूँ इस विषय में। तो हमें सब कुछ बहुत तरीके से करना है। जब मैं प्रधानमंत्री को मिला, उनको मैंने बताया मिशन 500, तो उन्होंने पूछा ये क्या है। तो जब उनको मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत खुश हुए। तो हम चाहते हैं कि इसको विधिवत रूप से बहुत अच्छी तरह किया जाए, और इसमें बीकानेर जुड़ गया है, इसके लिए मैं बीकानेर के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ।
आपको लगा भी कोई ये जो बीकानेर के अलावा भी कोई जिले हैं राजस्थान के? अभी शुरू हुआ यहाँ से, बाकी भी आएंगे, वो भी होगा। देखिए, बीकानेर से मेरा एक बड़ा पुराना संबंध है। मैं बीकानेर 55 साल पहले आया था, तब यहाँ सड़कें भी नहीं थी। जहाँ तक मुझे याद है 3 साल पहले भी आए। वो तो खैर 3 साल हो गए, 55 साल पहले सबसे पहले आया था। सोलह में भी आए थे सर, पत्रिका में संबंध मोहता परिवार से बसंत है। विहार में। और आज फिर एक बार आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। सर अभी आज ये बताएं कि डिजिटल युग के अंदर युवाओं को शास्त्रीय संगीत और भजन से जोड़ने के लिए किस तरह के बदलाव की जरूरत आप मानते हैं, या किस तरह का प्रयोग आप मानते हैं? भजन यदि शुद्धता से गाया जाए तो वो पॉपुलर होगा ही, और उसकी आयु बड़ी लंबी होगी। देखिए, 50 वर्ष हो गए ऐसी लगने भजन को, लेकिन आज लगता है ना फ्रेश। 50 वर्ष पहले गाया था। 70 वर्ष हो गए पायो जी मैंने राम रतन धुन गायो को टीवी पर उस करके गाया था। 75 साल हो गए, 80 साल हो गए मैया मोरी मैंने माखन खायो ओंकार नाथ जी ठाकुर का गाया हुआ था। अभी तक क्यों सुन रहे हो? क्योंकि शुद्ध है। ये शुद्ध देसी घी खिलाओगे तो डालडा खिलाओगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम तो भैया देसी घी वाले हैं। सर अकादमी में कौन सी फिल्म में आ रहे हैं? अब नई फिल्म कौन सी आ रही है? कोई आपकी? फिल्म से तो हम बहुत दूर हैं। फिल्म का गाना तो गा रहे होंगे आप। इससे बड़ी फिल्म क्या हो सकती है कि आज यहाँ पर हम एकेडमी का सर अकादमी में क्लासिकल भी सिखाया जाएगा या केवल भजन पे जाएगा? लेकिन वो भजन ही होगा। भजन ही होगा। नहीं, भजनों के अलावा भी आप गजलों में भी आपका रुझान रहा है। आपने गल्फ कंट्री में गजलों का कार्यक्रम किया है, उसकी मेरे पास सीडी है। नहीं, हम सारी दुनिया में जाके गजल गाते हैं। गजल भी हमारा ही संगीत है ना भाई। हमारे यहाँ की हिंदी और उर्दू वही भाषा तो चलती है ना सब जगह। तो ऐसा थोड़ी कि उर्दू पाकिस्तान की है। अरे पाकिस्तानी हमारा बच्चा है तो उर्दू कैसे उसकी हो जाएगी? जलोटा साहब, ये संगीत की जो अभी ठीक है, भगवान इनको और शोहरत दे। इन्होंने जो काम किया है मुल्क जानता है आपको, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान सबको दे। ये जो फन है, ये फन ऊपर वाला ही दे के भेजता है। ये फन दुकानों में नहीं मिलता, इसका कोई इंजेक्शन नहीं, इसकी कोई टेबलेट नहीं, ये ऊपर वाला दे के भेजता है। जिसको प्यार करता है उसको फन देता है। आपको दे दिया, आज मैं बहुत आपको दे दिया। मेरे शहर में शहर हमारे बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी हस्ती और बहुत ही महान सिंगर भजन सिंगर अनिल जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और हमेशा उनके आशीर्वाद देते रहते हैं। कुछ भजन गाने के लिए भी आए थे, बहुत प्यार दिया लोग, जब मिलते हैं बहुत प्यार देते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप नहीं ऐसे लाजवाब फनकार हैं। मैं न्यूज भारती से राजेंद्र कुमार छिंगानी। बीकानेर छोटी काशी के नाम से विख्यात है, और इसी छोटी काशी में भजन सम्राट अनूप जलोटा जी पधारे हुए हैं। इन्होंने हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक अपनी गायकी का डंका बजाया है। आज बीकानेर शहर में इनका आवागमन होना हुआ, और हम चाहते हैं कि उनसे उनके इस छोटे से जीवन के कैरियर के बारे में, क्योंकि इन्होंने तो असंख्य गाने और भजन गाए हैं, लोग उनके गाने सुनते हैं, तो थोड़ा सा इनसे बेसिकली जानकारी लेते हुए। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं बीकानेर जब पहली बार आया था, इसको 55 साल हो गए। मोहता परिवार से हमारा बहुत विशेष संबंध, मोहता परिवार के साथ में आया था। और अब देखिए, इस बीच में 2-3 बार और आया, और आज फिर आ गया, और अब आता रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ एक म्यूजिक एकेडमी शुरू करने वाला हूँ, जिसमें लोगों को भजन सिखाया जाए। तो ये इतनी लंबी यात्रा हुई, अब 72 इयर्स का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं 72 का नहीं हूँ, 27 का। लग रहा है आपको? ऐसे ही मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है मुझे अंदर से लगता है, क्योंकि मैं इसमें ऐसा रमा रहता हूँ, लगा रहता हूँ। आज क्योंकि मुझे 2 मिनट बाद अब जाना है, तो आज का इंटरव्यू यहीं तक, अगली बार लंबा हो। नमस्कार। धन्यवाद।